अध्याय 5 में दैनिक जीवन में रसायन। इस अध्याय में हम अम्ल, क्षार, लवण को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अम्ल और क्षार की कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम ले रहे हैं अम्लों तथा क्षारों के कुछ सामान्य गुण। सामान्य गुण, दो गुण हमने पहले पढ़े थे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। छूने पर साबुन की तरह से चिकने प्रतीत होते हैं। आज हम कुछ और इनके गुणों का अध्ययन करेंगे। तो पहला लेते हैं नंबर 1, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देखते हैं। यानी कई बार पूछा जाता है बोर्ड में भी कि हम धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका फार्मूला है अम्ल प्लस धातु, और ये बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन। और एक उदाहरण अगर लेना चाहें तो अम्ल में ले लिया जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और धातु ले ली मान लीजिए जिंक। तो ऐसे नाम बनेगा धातु के हिसाब से ZnSO4 प्लस H2। इस तरह हमने देखा कि अम्ल जो होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। और क्षारों की बात करते हैं। क्षार सामान्यतः धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं। यानी जो क्षार होते हैं वो धातु से क्रिया नहीं करते, क्योंकि धातु भी क्षारीय गुण दर्शाती हैं। लेकिन NaOH क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार जिंक धातु से क्रिया करके Zn जिंक धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। यहां पर विग्रह लिखते हैं NaOH क्षार प्लस जिंक Zn Na2ZnO2 प्लस H2। ये एक लवण जटिल प्रकार का लवण है जिसमें दो धातुएं हैं। सोडियम धातु है, जिंक धातु है। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सोडियम जिंकेट कैसे प्राप्त किया जाता है, अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेंगे, जिंक धातु लेंगे, इनसे जो लवण बनेगा वो सोडियम जिंकेट लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब दूसरा देते हैं नंबर 2, अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया होने पर लवण तथा जल बनते हैं। यानी अगर अम्लों की धातु के ऑक्साइड से प्रक्रिया करवाएं तो लवण और जल बनेगा।
फार्मूला क्या होगा, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड और यहां पर बनेगा लवण प्लस जल। किसी भी धातु के लिए, किसी भी अम्ल के लिए, धातु ऑक्साइड के लिए, अम्ल के लिए ये फार्मूला काम देगा। तो यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, अम्ल जैसे ले लिया HCl और धातु जैसे मान लीजिए ले ली धातु ऑक्साइड ले लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर धातु का ऑक्साइड है, ये तो धातु ऑक्साइड हो गया और ये HCl अम्ल हो गया। तो यहां पर बनेगा CuCl2 प्लस H2O। CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब लेते हैं क्षार को। क्षार सामान्यतः अधातु ऑक्साइड से ही क्रिया करते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। यानी जो क्षार होते हैं वो धातु ऑक्साइड से क्रिया नहीं करते हैं, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं और वही लवण और जल बनाते हैं। यहां लेते हैं क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड और यहां पर बनेगा लवण प्लस जल। क्षार को ले लिया हमने जैसे CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो ले लिया क्षार और प्लस अधातु ले ली CO2। इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन एक अधातु है और ये अधातु ऑक्साइड होगा CO2 और यहां पर एक क्षार ले लिया CaOH होल ट्वाइस 2 नीचे आएगा और अब इसे लवण बनेगा CaCO3 प्लस H2O। नोट करने के बाद क्या है यहां पर, नोट धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नंबर 3 देते हैं अम्लों की क्षार से क्रिया या अभिक्रिया। अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में दोनों एक दूसरे को
उदासीन कर देते हैं, अतः इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल। अम्ल को दे देते हैं सरलतम रूप दे दिया HCl और क्षार ले लिया NaOH। नमक बनेगा इसमें साथ में लवण के रूप में NaCl जो साधारण नमक कहलाता है, जिसको हम घरों में उपयोग में करते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। एक चौथा और लेते हैं अम्लों तथा क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी अम्लों के क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर अम्लों को या क्षारों को जल में घोल दें तो ये आयन उत्पन्न करते हैं और विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है, अर्थात विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं अम्ल क्षार लवणों के कुछ उपयोग। तो सबसे पहले अम्लों के उपयोग लेते हैं। HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग उद्योगों में करते हैं, यानी कारखानों में। बॉयलर साफ करने में, बॉयलर होते हैं जहां पर पानी बॉयल किया जाता है, पानी गर्म किया जाता है, तो उसमें जो बॉयलर होते हैं उसकी भीतरी जो सतह होती है उस पर एक फ्लोराइड आदि की परत जमा हो जाती है, तो उसको साफ करने में हम इसका उपयोग करते हैं HCl अम्ल का। और घरों में भी इसका उपयोग कर लेते हैं HCl अम्ल का। सिंक, जहां पर बर्तन साफ करने का एक चौकोर साफ पात्र होता है रसोई घरों में, सिंक। और सैनिटरी होता है, अपने जो लैट्रिन आदि की सीटें होती हैं, जो टाइल होती हैं, उसको बोलते हैं वॉश बेसिन होते हैं हाथ धोने के, उनको सैनिटरी बोलते हैं। तो इन चीजों को साफ करने में हम घरों में HCl अम्ल का उपयोग करते हैं, ये बोतलों में आता है। और दूसरा अम्ल है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। इस अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में यानी नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में कारखानों में होता है। सोने में चांदी के गहनों को साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। इसी तरह से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सेल में, बैटरी, जो अपनी बड़ी बड़ी घरों में बैटरियां होती हैं, इन्वर्टर आदि की बैटरियां, तो उनमें इस H2SO4 अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। और दूसरा चौथा लेते हैं एसिटिक अम्ल, जिसको सिरका भी कहते हैं, ये घरों में काम आता है। गन्ने के रस को सड़ाकर भी सिरका बना लिया जाता है कई बार, एक खट्टा सा पदार्थ होता है नींबू रस की तरह का। तो इस सिरके का उपयोग अचार के परिरक्षण में किया जाता है। अगर अचार में इस सिरके को डाल दें तो लंबे समय तक वो खराब नहीं होगा, अर्थात उसका परिरक्षण होगा। अब बात आती है, दो बातें नोट करने की और है यहाँ पर। नंबर 1, कई बार पूछ देते हैं परीक्षा में कि अम्ल राज क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्वारेजिया। एक भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग, एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl अम्ल। एक भाग HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग HCl अम्ल के ताजा मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। इसका उपयोग सोने को विलय करने में होता है। ये जो सोने चांदी का काम करने वाले लोग होते हैं, सुनार लोग, वो तेजाब जो रखते हैं अपने पास में, वो यही वो होता है, यानी अम्लराज ही होता है। ये सोने को भी गला सकता है, अन्यथा सोना अकेला किसी एक अम्ल में नहीं पिघलता है, नहीं घुलता है, तो ये अम्लराज इसको सोने चांदी को घोलने में काम आता है। अब देते हैं H2SO4 को हम अम्लों का राजा कहते हैं।
जैसे फलों का राजा आम होता है तो अम्लों का राजा भी होता है, उसका नाम है H2SO4। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर उस देश के उद्योगों में H2SO4 अम्ल की खपत से मापा जाता है। पहले भी बोर्ड में पूछा गया है कि भाई किसी देश में उद्योग धंधे कितने विकसित हो चुके हैं, तो इसका अंदाजा कौन से अम्ल से लगाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत जिस देश में जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां पर औद्योगिक विकास उतना ही अधिक होगा। अब हम लेते हैं क्षारों का दैनिक जीवन में उपयोग। कुछ उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक होता है जैसे डिटर्जेंट पाउडर होते हैं घरों में कपड़े धोने के काम में आता है, अपमार्जक उनको बनाने में, कागज के कपड़ा बनाने के जो कारखाने हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 CaOH, इसको पढ़ेंगे CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार। इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में खेतों में करते हैं, ताकि मिट्टी अम्लीय मिट्टी हो तो वो उदासीन हो जाए। और घरों में दीवारों पर सफेदी करने में भी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दीपावली के आसपास हम घरों में जो सफेदी करते हैं दीवारों पर, वो यही एक प्रकार का क्षार होता है, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार CaOH। तीसरा है क्षार MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह इसका विशेष नाम और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में यानी प्रति अम्ल के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। कई बार हम ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं या भोजन का ज्यादा उपयोग करते हैं, ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें खट्टी लकारी आती हैं, पेट में दर्द की शिकायत हो जाती है, पेट में जलन की शिकायत हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आमाशय में या पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई है। उसको उदासीन करने के लिए इस क्षार का उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये उसको उदासीन कर देता है और हमें रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब कुछ नामों को देखते हैं। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक प्रकार की सफेद मिट्टी होती है, मान सकते हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट। इसका उपयोग संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में किया जाता है। यानी जो संगमरमर का पत्थर होता है उसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका मतलब जो ताजमहल बना हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ का बना हुआ है। एक तो फर्श बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लवण का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी फोटो में जो तैयार करते हैं, जो फोटो बनाते हैं लोग, उसमें इसका उपयोग होता है। एक और लवण आता है जिसका सूत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O यानी 24 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं फिटकरी। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24 जल के अणु। इस फिटकरी का उपयोग हम घरों में करते हैं। पेयजल जो होता है उसके शोधन में किया जाता है। एक मटकी में आधा या चौथाई चम्मच अगर हम पाउडर के रूप में इसको डाल दें तो जल कीटाणु मुक्त हो जाता है और इस तरह से हम जल के शोधन में इसका उपयोग कर लेते हैं।